चलो, अखिलेश यादव जी की इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके तो अब उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। ये शब्द हैं सुल्तानपुर डकैती केस में शामिल 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह के। एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसके बाद अनुज प्रताप सिंह यानी कि पूरा नाम अनुज प्रताप सिंह पिता धर्मराज सिंह का यह बयान सामने आया है। और उनके पिता का बयान सामने आने के साथ ही इस एनकाउंटर पर जातिपरक राजनीति को भी एक नई दिशा मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में एक आभूषण की दुकान पर दिन दहाड़े डाका पड़ता है, जिसमें यूपी पुलिस कार्रवाई करती है और यूपी पुलिस की एसटीएफ इकाई इस डकैती के आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करती है और फिर शुरू होता है डकैतों को पकड़ने का अभियान। और साथ ही इस डकैती को अंजाम देने वाले सभी डकैतों पर घोषित हो जाता है 1-1 लाख रुपए का इनाम। यहां मैं अभियान इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस घटना के घटित होने के एक हफ्ता बीतते ही इस मामले में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत जौनपुर निवासी मंगेश यादव का एसटीएफ एनकाउंटर कर देती है। और उसके बाद इस एनकाउंटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, मीडिया के पास आती हैं और ऐसे में शुरू हो जाता है सियासी घमासान। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उसे फर्जी बताया था और साथ ही अपनी जातिगत राजनीति का ढोल भी पीटा था। दरअसल यह तस्वीर सुल्तानपुर डकैती के आरोपी 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को अंजाम देने वाली टीम की है, जिसमें 4 लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने चप्पल पहनकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था। और इस एनकाउंटर के बाद इसमें शामिल यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी और सीओ डीके शाही को सम्मानित भी किया गया था। वहीं अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच करने की मांग की और साथ ही इसे जाति विशेष से जोड़ दिया और कहा कि मंगेश विशेष जाति से आता है, इसी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव मंगेश यादव के परिवार वालों से भी मिले और साथ ही इस मामले पर डीजी प्रशांत कुमार ने बाकायदा सबूतों के साथ अखिलेश यादव को जवाब दिया और इस एनकाउंटर को सही बताया। लेकिन अब सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और 1 लाख रुपए के इनामिया आरोपी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और इस बार इस एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत का नाम है अनुज प्रताप सिंह। और अब इस मामले पर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने अपने बेटे के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब चलो, अखिलेश यादव जी की इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके तो अब उनकी इच्छा की पूर्ति हो ही गई। अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। लेकिन इसके साथ ही अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने यह भी कहा कि उनके बेटे अनुज प्रताप सिंह पर सूरत में एक केस दर्ज था और उस पर यह सुल्तानपुर डकैती कांड का दूसरा केस था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह के शब्दों में कहें तो उनके अनुसार जिस पर 35 से 40 केस दर्ज हैं, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा। 1-2 केस वालों को मार दिया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो चाहे वो कराए। अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह के इस बयान से अब अखिलेश यादव साफ तौर पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया जातिगत शब्दों के आधार पर तो नहीं की है, लेकिन इसे नैतिकता के पैमाने पर फिट करने की कोशिश जरूर की है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही न करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय।
यानी देखा जाए तो जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासी पिच पर अपनी राजनीतिक बैटिंग कर रहे थे, वहीं अब अखिलेश यादव खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं और क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह का यह कहना कि अब ठाकुर के एनकाउंटर से अखिलेश यादव को तसल्ली मिली होगी, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि वो अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के चलते उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया है, अन्यथा उसे पकड़ लिया जाता। हालांकि पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई और डकैती के आरोपी 1 लाख रुपए के इनामिया डकैत अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं उन्नाव में हुए अनुज प्रताप सिंह के इस एनकाउंटर को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव को घेरते हुए उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब यादव मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी बोलती है, लेकिन जब मुसलमान पंडित ठाकुर मारे जाते हैं तब क्यों नहीं बोलते? विकास दुबे मारा गया तब अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? उन्होंने आगे कहा, यहां कानून का राज है। दिल्ली में मोदी जी और यूपी में योगी जी के राज में जो भी गड़बड़ी करेगा उसको सजा मिलेगी। गौरतलब है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर पर अक्सर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, जबकि खुद उनके पिता मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ही 499 एनकाउंटर हुए थे। पहले जो पीडीए को अपनी राजनीति को लेकर पीडीए की राजनीति के तहत मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति विशेष का एनकाउंटर होना और उसे हत्या करार देना उन्होंने स्वीकार किया था, वहीं अब इस बार हुए एनकाउंटर को लेकर उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। वहीं कुछ राजभर जैसी ही प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस मामले पर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई में अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति विशेष के लिए आवाज उठाते हैं या फिर सभी के लिए उनके दिल में सच्ची संवेदना है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव मात्र अपनी राजनीतिक रोटी किसी की चिता की जलती आग पर अपने स्वार्थ परक तवे को रखकर अपनी सत्ता की रोटियां सेंकने में ही लगे हुए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिर्जापुर में कुछ ऐसा कहा जिसे आपको जानना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि ये नए भारत का यूपी है, नए यूपी में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि आज आप देख रहे हैं कि माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे ठेली लगाकर पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, व्यापारी या राहगी पर गोली नहीं बरसाएंगे। देखा जाए तो अखिलेश यादव अब खुद अपनी ही उस राजनीतिक यानी कि जातिपरक राजनीति के षड्यंत्र में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके रचयिता और कर्णधार वो खुद बनना चाहते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक तरफ भदोही के सपा विधायक पर हुई एफआईआर और फिर अलग अलग स्थानों पर रेप केसेस के मामले में फंसते हुए सपा के तमाम नेता, जिसमें विशेष रूप से अयोध्या रेप केस में शामिल जाहिद बेग का नाम और मुख्य आरोपी उनका होना, और साथ ही अयोध्या के ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही फैजाबाद उर्फ अयोध्या के सांसद सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हुई ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को अपहरण कर उसे मारने, पीटने और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देने का एफआईआर, और अब पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह का कटाक्ष, पूर्ण बयान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पोल पट्टी खोलने का काम कर रही है, और साथ ही भाजपा के सपा पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर पूरी तरीके से मुहर लगा रही है। यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं पर लगने वाले आरोपों और एफआईआर के बाद उपचुनाव की राह सपा के लिए कहीं ना कहीं कठिन होने की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। अब शायद अखिलेश यादव कुछ नया पैंतरा लगाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करें, लेकिन फिलहाल वो अपने ही शब्दों में घिर गए हैं।
लेकिन वहीं अगर सुल्तानपुर डकैती की बात करें तो एसटीएफ ने इस मामले को लेकर 14 व्यक्तियों को चिन्हित किया था, जिनमें से अभी तक 2 के फुल एनकाउंटर किए जा चुके हैं और 4 के हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। और अभी तक इस मामले में 14 में से 2 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें फुरकान, अरबाज और अंकित यादव का नाम शामिल है। इन तीनों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अब इन तीनों आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है ये देखना होगा, लेकिन इसके साथ ही अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अब और कितनी राजनीति गरमाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।